तो अभी तक हमने देखा था कि लिन ने एल्डर जीहू को मार दिया था और फिर वह तैंग फैमिली के बाकी मेंबर को भी मारने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद अगली सीन में हम एक जगह को देखते हैं जहां पर एक एल्डर किसी लड़के को तैंग जियो के पास में लेकर आया हुआ था और वह तैंग जियो को बताता है कि मैं इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ जो कि फिर से तुम्हें इस पर चैलेंज करेगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि तैंग जियो को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वह कहने लगता है कि अगर यह ताई फैमिली के सिस्टर का भी ऑर्डर है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यह इसके लिए काबिल नहीं है और इसीलिए यह मुझसे कोर पोजीशन को लेने के लिए यह कुछ भी नहीं कर पाएगा। तब इस पर वो एल्डर उसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तैंग फैमिली से कोई भी इसके लिए कम्पीट कर सकता है और इसीलिए जब तक इसका विनर डिसाइड नहीं हो जाता तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं हम देखते हैं कि वो लड़का तैंग जियो को चैलेंज करने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि यहाँ की सारी स्पिरिचुअल बैंड केवल एक आदमी को सपोर्ट करने के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर तो इतने सारे मैजिक वेपन और इलेक्सिर भी हैं, इसलिए मैं अब इस पोजीशन को तुमसे लेकर ही रहूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इस पर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत ही इस पर अटैक करने के लिए भी चला जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि तैंग जियो को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती क्योंकि उसने इसके पहले एक और बार इसके साथ में फाइट किया था जहां पर कि वो लड़का इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था और तैंग जियो ने उस बार भी उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का इसके पास आता है और वो इससे खड़ा होने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि तैंग जियो ने उसके पैर को तोड़ दिया था। इसीलिए वो लड़का इस बात से काफी डर गया था जो कहने लगता है कि ब्रदर मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करने के लिए रेडी हूँ और इसीलिए तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि तैंग जियो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इसके गर्दन को पकड़ लेता है और उसे लटका देता है। जिसके बाद वो लड़का फिर से कहने लगता है कि मैं तो हार गया हूँ और इसीलिए तुम मुझे यहाँ से जाने दो। तभी हम देखते हैं कि तैंग जियो ने आज भी उसे हरा दिया था, इसलिए आज वो इसे जिंदा छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके उसे मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके सोल को भी निगल गया था और कहता है कि ये तो काफी टेस्टी है। वहीं उधर हम देखते हैं कि मास्टर तैंग भी तैंग जियो के बारे में बात कर रहा था जहां वो किसी मैसेंजर को बता रहा था कि उसने 6 बार ओनरशिप को चेंज किया है लेकिन हर बार वो स्ट्रॉन्ग जूनियर को प्रोड्यूस करता है और इसीलिए नेचुरली यह बेस्ट नहीं होगा। फिर वो कहने लगता है कि तैंग जियो का क्वालिफिकेशन अभी भी यंग है और वो मेरे तैंग फैमिली के 9 कोर मेंबर में से ऐसा एक है जिसकी कल्टीवेशन सबसे वीक है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो नेशन सोल के मिडिल स्टेज में पहुंच गया था, इसलिए मास्टर तैंग कहता है कि अगर उनको और ज्यादा टाइम दिया गया तब वो 9 कोर मेंबर जरूर ही डिवाइन स्टेज में पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मैसेंजर गुस्सा हो गया था और कहता है कि तुम टाइम देने की बात कर रहे हो। फिर वो कहता है कि तुम्हारे तैंग फैमिली के तो 100 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो कि आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट के थ्रेशोल्ड के बारे में समझ सके और इसीलिए यह चीज असल में कुएं में बैठकर आसमान को देखने के जैसी है। इसके बाद वो अपने किसी पावर को यूज करते हुए कहता है कि आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट ऐसी चीज है जिसके बारे में जितना जल्दी हो सके समझना होगा और इसमें भी सबसे पहले जरूरी बात यह है कि अगर एंसेस्टर की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिला तो फिर मेरे लिए भी इसके बारे में समझ पाना काफी मुश्किल है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि अगर 100 साल के बाद तैंग फैमिली में डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन में कोई नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हारे फैमिली से सब कुछ वापस ले लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तैंग भी इसके लिए मान गया था और वो मैसेंजर से कहता है कि आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए क्योंकि मेरी फैमिली ऐसा करके जरूर दिखाएगी। तब इस पर मैसेंजर कहता है कि आज जो तुमने कहा है उसे याद रखना और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर तैंग लियार के बारे में याद करने लगता है और कहने लगता है कि तुम तो एक गॉड ट्रांसफॉर्मेशन वाले आदमी को शॉक कर सकते हो और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही ऐसा कर सकते हो। वहीं उधर हम देखते हैं कि लिन भी अपने जर्नी पर निकल गया था जहां पर कि वह अपने पावर का यूज करके आसपास के जगह को चेक करने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि स्पिरिचुअल बेंस तो 9 नेशन सोल के लिए सपोर्ट है, इसलिए अगर मैंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर इसके बाद वो जरूर ही बाहर आएंगे। तभी लिगू कहने लगता है कि हम तो वो फेंग वैली में जा रहे हैं
हैं, इसीलिए मैं भी उनको मारने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ और फिर उनमें से किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर वो कहने लगता है कि मास्टर आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए और आप इसके बारे में एक्शन लीजिए। तब उस पर लिन कहता है कि यह पहली बार है जब जावा कंट्री हजारों सालों से खड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ के बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फुजियामा और होंग बिंग के बीच में फाइट चल रहा था, जहाँ पर कि फुजियामा होंग बिंग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और इसीलिए वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो डॉग के जैसे भाग रहे हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि होंग बिंग इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से फुजियामा के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और वो कहता है कि तुम्हारे पास में तो कोई मैजिक वेपन है तो क्या हुआ, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतने आसानी से हरा पाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो फिर से फाइट करने के लिए चला जाता है। तभी एक एल्डर कहने लगता है कि यह बैटल तो असल में एल्डर के पोजीशन के लिए है और ये कंपटीशन असल में केवल पर्सनली स्ट्रेंथ के बारे में है, लेकिन फिर भी तैंग फैमिली ने फुजियामा को अपना नेशन सोल मैजिक वेपन दे दिया है और इसीलिए आखिरकार इसका मतलब क्या है। तब इस पर तैंग फैमिली का एल्डर कहता है कि वह तो असल में एल्डर का पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हैं, इसीलिए वो इसमें अपने पूरे पावर का यूज जरूर करेगा। इसलिए तुम भी चाहो तो होंग बिंग को कोई मैजिक वेपन दे सकते हो और मुझे तो समझ में नहीं आता कि वह तो मास्टर का डिसेबल है, लेकिन इसके बाद भी उसे कोई मैजिक वेपन क्यों नहीं मिला। वहीं उधर हम देखते हैं कि फुजियामा फिर से होंग बिंग के ऊपर भारी पड़ने लगता है, जहां वो कहने लगता है कि अगर तुम मुझे बीट नहीं कर सकते तो फिर तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम वेस्ट हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि होंग बिंग इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करने लगता है और किसी तरह से फुजियामा के अटैक को रोकने लगता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि फुजियामा भी इसे इतने आसानी से जाने देने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके होंग बिंग के ऊपर अटैक करने लगता है। जबकि वहीं होंग बिंग भी इसके अटैक को रोकने के लिए रेडी हो गया था और वो किसी तरह से फुजियामा के अटैक से खुद को बचाने लगता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि फुजियामा इस पर अटैक करने के लिए आ गया था, इसीलिए इसे देखकर होंग बिंग भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वो कहता है कि मैं भी तुमसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फुजियामा अपने मैजिक वेपन वाले पावर का यूज करके अटैक कर देता है, जिसे देखकर होंग बिंग भी अपने वेपन का यूज करके इसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो असल में इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए फुजियामा ने इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि फुजियामा इसे इतने आसानी से छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता और वो इसके सिर पर अपना पैर रख देता है। तब इसे देखकर होंग बिंग के मास्टर को इसके बारे में चिंता होने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि तैंग फैमिली के एल्डर ने उसे आगे जाने से रोक दिया था और कहता है कि लीडर ने अभी रिजल्ट के बारे में अनाउंसमेंट नहीं किया है और इसीलिए तुम इसके बारे में कोई भी जल्दबाजी करने की कोशिश मत करो। तब इस पर लीडर कहने लगता है कि यहाँ पर एक एक करके अभी तक 5 एल्डर मारे जा चुके हैं और यहाँ पर जब कभी भी कुछ होता है तुम्हारी तैंग फैमिली एल्डर का पोजीशन के लिए कम्पीट करने के लिए अपने लोगों को भेज देती है। और फिर से वो गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसके बारे में नहीं समझता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उस एल्डर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो लीडर से कहता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में कोई भी ऑब्जेक्शन है तो फिर तुम इसके बारे में बात करने के लिए सीधे मास्टर तैंग के पास में जा सकते हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीडर इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो गुस्सा होने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फुजियामा को विनर अनाउंस कर देता है और कहता है कि वो एल्डर पोजीशन को जीत गया है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि फुजियामा अपने हरकत से बाज नहीं आता और वह अपने पावर का यूज करके होंग बिंग को यहाँ से काफी दूर फेंक देता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ का माउंटेन गार्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था, इसीलिए इसे देखकर ही सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या हो गया। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का भागते हुए लीडर के सामने आता है और कहता है कि किसी ने माउंटेन गार्ड फॉर्मेशन को ट्रिगर कर दिया है। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।